क्या कभी सोचा है कि भारतीय राजनीति का एक इतना बड़ा ऐतिहासिक सुधार एक बहुत ही जटिल संवैधानिक प्रक्रिया से कैसे जुड़ गया? चलिए आज इसी कनेक्शन को समझते हैं, महिला आरक्षण और परिसीमन। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीति, संघवाद और करंट अफेयर्स सबको एक साथ जोड़ देता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सोचने वाली बात है, एक ऐतिहासिक विधेयक संसद से पास हो चुका है, लेकिन उसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। आखिर क्यों? यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्रीय विषय है। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इस जटिल संबंध को समझना बेहद बेहद जरूरी है। अच्छा, इस देरी की वजह क्या है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एक शब्द समझना होगा, परिसीमन। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर भारत की पूरी चुनावी व्यवस्था टिकी हुई है। ऐसे सोचिए, समय के साथ कुछ शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ जाती है और कुछ गांवों की उतनी नहीं बढ़ती या शायद घट जाती है। अब अगर चुनावी क्षेत्र वैसे ही रहें तो क्या हर सांसद बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी समस्या को ठीक करने के लिए होता है परिसीमन। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है चुनावी नक्शे को फिर से बनाना, ताकि हर वोट का मूल्य लगभग बराबर हो। और ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत परिसीमन आयोग द्वारा की जाती है। लेकिन कहानी में यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। भारत में ये जो परिसीमन की प्रक्रिया है, ये 1976 से रुकी हुई है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया, उन्हें इसका नुकसान ना हो, मतलब उनकी संसदीय सीटें कम ना हो जाएं। और इसी रोक को 2002 में 84वें संशोधन के जरिए 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो चलिए अब इस कहानी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। ये है महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और जो इस पूरे मुद्दे के बिल्कुल केंद्र में है। इस विधेयक का जो मूल प्रावधान है वो बिल्कुल साफ है। भारत की प्रमुख विधायी संस्थाओं में, यानी लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण। इसे राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। अच्छा, अब इस विधेयक का दायरा समझना भी जरूरी है। ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। इतना ही नहीं, SC/ST के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उनके अंदर भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। यहां तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन इसमें एक ऐसी शर्त है जो इस पूरे कानून की चाबी भी है और इस देरी की वजह भी। और शर्त यह है कि यह कानून लागू तभी होगा जब अगली जनगणना और उसके बाद होने वाला परिसीमन का काम पूरा हो जाएगा। तो अब समय है इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ने का। एक तरफ है महिला आरक्षण की फौरी जरूरत और दूसरी तरफ है परिसीमन की रुकी हुई प्रक्रिया। बस यहीं पर संवैधानिक प्रक्रिया और राजनीतिक हकीकत आमने सामने आ जाती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन दोनों को जोड़ा ही क्यों गया? इसकी वजह प्रक्रियात्मक है। सोचिए, परिसीमन के बिना यह कैसे तय होगा कि कौन सी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी हैं? और शायद उससे भी जरूरी सवाल यह है कि इन सीटों को निष्पक्ष तरीके से रोटेट कैसे किया जाएगा, ताकि कोई भी क्षेत्र हमेशा के लिए आरक्षित न रह जाए। और इसी जुड़ाव ने एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस शुरू कर दी है। इसके दो पक्ष हैं। एक तरफ तर्क यह है कि देखिए, परिसीमन तो एक संवैधानिक जरूरत है, इससे निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत गंभीर चिंताएं भी हैं। पहली चिंता तो यही है कि कानून लागू होने में अनिश्चित काल की देरी हो जाएगी। और दूसरी, जो शायद इससे भी बड़ी चिंता है, वो जुड़ी है भारत के संघीय ढांचे से। देखिए, जब नया परिसीमन होगा तो उन उत्तरी राज्यों का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ सकता है जहां जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा रही है, और दूसरी तरफ जिन दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया, उनका राजनीतिक प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम हो सकता है। और ये स्थिति केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति संतुलन है, उस पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अच्छा, अब इस पूरी चर्चा को यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से समेटते हैं। ये विषय परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ सतही नहीं है, बल्कि कई गहरे मुद्दों को एक साथ जोड़ता है। अगर हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक विषय कई जीएस पेपर्स को एक साथ छूता है।
यह लैंगिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल तो है ही, साथ ही ये भारतीय संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, संवैधानिक प्रावधान और चुनावी सुधारों जैसे मूल विषयों से सीधे तौर पर जुड़ता है। तो सारांश ये है, महिला आरक्षण विधेयक, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है, लेकिन इसका परिसीमन से जुड़ना दो चीजों पर बड़े सवाल खड़े करता है। एक, इसके लागू होने के समय पर, और दूसरा, देश के क्षेत्रीय संतुलन पर। यह भारतीय लोकतंत्र की एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये दिखाती है कि कैसे संवैधानिक प्रक्रियाएं और राजनीतिक वास्तविकताएं एक दूसरे पर असर डालती हैं। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि एक लोकतंत्र को स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करने और सामाजिक सुधार की जो फौरी जरूरत है, उसके बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर जागरूक नागरिक को जरूर सोचना चाहिए।